आनंदपाल एनकाउंटर मामले में 19वें दिन भी राजस्थान सरकार और आनंदपाल समर्थकों के बीच में वार्ता सफल नहीं होने पर बुधवार को सीबीआई जांच की मांग को लेकर सांवरात गांव में सभा रखी गई। तो गांव के दौरान संघर्ष समिति और प्रशासनिक अधिकारियों में कई दौर की वार्ता विफल होने के बाद भीड़ आक्रामक हो गई और शाम तकरीबन 7:30 पर सभा स्थल से 5000 लोग रेल पटरियां जाम करने पहुंच गए और भीड़ ने मौके पर तैनात पुलिस के जवानों की राइफलें छीन ली और रेल पटरियां भी यहां पर उखाड़ दी और स्टेशन पर तोड़फोड़ की। आपको बता दें कि इस बीच में फायरिंग होने और इस दौरान 3 युवकों के गोली लगी और पत्थरबाजी में नागौर एसपी परेश देशमुख सहित तकरीबन 21 पुलिसकर्मी यहां पर घायल हो गए। इसके अलावा 2 आम लोगों को भी यहां पर गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया गया। हंगामे के बीच में हरियाणा निवासी लालचंद शर्मा की गोली लगने से मौत हो गई। वहीं पर दूसरी ओर एक और आम व्यक्ति को आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। तो पुलिसकर्मी में तकरीबन 11 पुलिसकर्मी जयपुर के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, जिसमें से 2 पुलिसकर्मियों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। भीड़ में एसपी परेश देशमुख के कमांडो पर भी पथराव करके उन्हें जलाने की कोशिश की गई। नागौर, चूरू, सीकर और बीकानेर जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके अलावा इंटरनेट सेवाएं भी यहां पर बंद कर दी गई है। आपको बता देंगे कल आनंदपाल के पैतृक गांव सावरात पहुंचे थे यहां पर राजपूत समाज के लोग प्रार्थना सभा के लिए। साथ ही आपको बता देंगे कल सरकार और राजपूत समाज के लोगों में यहां पर वार्ता भी हुई और वार्ता विफल होने पर यहां पर राजपूत समाज के तकरीबन 5000 लोगों ने यहां पर पटरियों पर जाम लगा दिया, जिसके बाद आपको बता दें कि यहां पर माहौल काफी हिंसक हो गया, जिसके बाद यहां पर अब धारा 144 लागू कर दी गई है और इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी भी यहां पर घायल हुए, जिन्हें कि जयपुर एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जिनमें से आपको बता देंगे 2 पुलिसकर्मियों की हालत काफी नाजुक बनी हुई है और एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता देंगे आनंदपाल एनकाउंटर मामले में 19वें दिन भी राजस्थान सरकार और आनंदपाल समर्थकों के बीच में वार्ता सफल नहीं हो पाई। लगातार यहां पर आनंदपाल के समर्थक सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फर्स्ट इंडिया संवाददाता रामस्वरूप हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामस्वरूप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कल हंगामे के बाद अब कैसा माहौल है वहां पर? देखिए, अभी समाज के कुछ लोग यहाँ पर नहीं है, क्योंकि रात को ही पुलिस ने भीड़ को जो है तितर बितर कर दिया। जो गांव में लोग आए थे विभिन्न जिलों से, उन सबको हिरासत में ले रहा था। कुछ नेताओं को पुलिस ने रात को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि करीब रात को समाज के 4 नेता है वो पुलिस की हिरासत में है। पुलिस के ऊपर जो हमला हुआ था, जो रात को करीब 8 बजे के आसपास जो स्थिति बेकाबू हुई थी, उसको लेकर के पुलिस ने अभी सुबह जो है मुकदमा दर्ज किया है और उसके बाद में जो 4 नेता हिरासत में लिए गए हैं, थोड़ी देर में शायद उनकी गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। रात को करीब 8 बजे के आसपास हालत काफी बेकाबू हो गए थे। वजह यह रही कि किसी एक युवक ने मंच पर आकर के ऐसा बोल दिया कि सरकार से वार्ता में अब कोई फायदा नहीं है, काफी दिन उस बात को गुजर गए हैं और उनकी मांगे नहीं मानी गई है, ऐसे में अब पटरियां उखाड़ेंगे। उस व्यक्ति के आह्वान के बाद पूरी भीड़ सांवरात रेलवे स्टेशन पर की तरफ उमड़ी और वहां पर पटरियां उखाड़ने लगी। इसी दौरान जब पुलिस ने उनका विरोध किया, रोकने की कोशिश की, तो पुलिस पे भीड़ ने हमला कर दिया। क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा थी, सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पहुंच गए थे। ऐसे में पुलिस को वहां से मौके से भाग छूटना पड़ा। जो पुलिसकर्मी गाड़ी लेकर के मौके से भाग छूटे थे, जो एसटीएफ के जवान गाड़ी लेकर भाग गए थे, उसके बाद में आरपीएफ के जवान जो भाग नहीं पाए, न तो उनके पास कोई हथियार था और न ही उनके पास कोई साधन था। ऐसे में ना तो वो भीड़ का मुकाबला कर पाए और न वहां से भाग पाए। ऐसे में आरपीएफ के इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और जवानों को भीड़ ने हमला किया, भीड़ ने घेर करके हमला किया। उसके बाद में सभी घायलों को बांगड़ अस्पताल जो डीडवाना में है वहां पर भर्ती कराया गया है। रात को जितने भी लोगों की चोटें आई है, उनमें एक जवान की मौत होने की सूचना आई है, जिसको शुरू में यहाँ पर डीडवाना अस्पताल से जयपुर एसएमएस के लिए रेफर किया गया था। बाद में उसकी मौत होने की सूचना आई, रात को ही आ गई थी। अभी यहाँ पर पुलिस का बड़ा भारी जाब्ता यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समाज के लोगों को बिल्कुल रामस्वरूप, अभी की वहाँ पे कानून व्यवस्था किस तरह बनी हुई है, ये जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, अभी पुलिस के जवान काफी संख्या में यहाँ पर आ गए हैं। रात को भी जिस तरह से डीजी अजीत सिंह यहाँ मौके पर थे, उसी तरह से अभी भी यहाँ पर एडी जिस तरह के अधिकारी भी यहाँ पर हैं, एसपी भी यहीं पर
मौके पर हैं। पुलिस का काफी बड़ा जाब्ता रात को ही बुला लिया गया था। देर रात को करीब 1-2 बजे के बाद से जयपुर से भी पुलिस की टीमें और आरएसएफ के जवान और एसटीएफ की टुकड़ियां जो है बुलाई गई थी। काफी संख्या में आरपीएफ के जवान, आरएसएफ के जवान और एसटीएफ के जवानों को यहाँ पर बुलाया गया है रात को ही, और अभी पूरी एरिया की घेराबंदी की गई है। और अब स्थिति को काबू में पूरी तरह से कह सकते हैं, क्योंकि अब ऐसी न तो यहाँ पर कोई भीड़ है, न कोई समाज का नेता है जो उस तरह की बात के लिए यहाँ पर है। बिल्कुल, पूरी एरिया को घेर रखा है। बिल्कुल। रामस्वरूप से जानना चाहेंगे कि राजपूत समाज लगातार एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग पर अड़ा हुआ है। ऐसे में अब क्या आगे रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कल ही देर रात आंदोलन काफी उग्र हो गया है यहाँ पर? बिल्कुल, जो समाज की तरफ से और परिवार की तरफ से जो मांगे थी, वो करीब 5 मांगे जो प्रशासन के सामने रखी गई थी, सरकार के सामने रखी गई थी। उन मांगों में जो मुख्य मांग जो सीबीआई जांच की मांग थी, उस बात पर सहमति नहीं बनने के कारण ही ये भीड़ जो है उग्र हुई थी। रात को कोशिश हो रही थी वार्ता की। जो डीजी अजीत सिंह है वो सरकार से लगातार संपर्क में थे और सरकार की तरफ से ही जो पीड़ित परिवार और जो समाज के लोग उनसे वार्ता कर रहे थे। इसी बीच जब ये रात को 8 बजे के आसपास वार्ता के दौरान ही जब ये मुठभेड़ जैसा हो गया, आपस में झगड़ा हो गया भीड़ का और पुलिस का, उसके बाद में वार्ता का दौर तुरंत खत्म हो गया, क्योंकि डीजी जेल जो थे वो खुद स्थिति को संभालने के लिए वहां से तुरंत चले गए। उसके बाद में जो जिन लोगों के चोटें आई है, पुलिसकर्मी की जो मौत बताई जा रही है, उसके मामले में जो नेता वहां पर मौजूद थे, उन नेताओं को ही तुरंत उन्होंने हिरासत में ले लिया, क्योंकि नेता दिन भर वहां थे, बार बार संबोधित कर रहे थे। इस दौरान कुछ नेताओं ने भड़काऊ भाषण भी दिए थे। इसी लिहाज से पुलिस ने जो है मुकदमा दर्ज किया है। जी बिल्कुल। रामस्वरूप, आपसे जानना चाहेंगे, जब यहाँ पर समाज के जो नेता हैं उन्हें यहाँ पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, तो उसके बाद क्या आज दोबारा यहाँ पर वार्ता हो सकती है? दोबारा वार्ता की अभी तक हमें कोशिश नजर नहीं आई है, क्योंकि कुछ जो नेताओं को तो पुलिस ने हिरासत में ले रखा, और बाकी जो नेता है वो यहाँ से गायब हो गए हैं। नहीं तो वार्ता के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि यदि वो वार्ता के लिए किसी अधिकारी के पास जाएंगे तो शायद उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि भीड़ के दौरान जब वहाँ भीड़ मौजूद थी तो कई नेताओं ने उकसाऊ भाषण वहाँ दिए थे, तो पुलिस की तरफ से मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ऐसे में कई नेता अभी डर के मारे यहाँ से गायब हो चुके हैं, भूमिगत हो चुके हैं, और कुछ नेता को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है, जिनकी शायद इस मुकदमे में थोड़ी देर में गिरफ्तारी भी हो जाएगी। बिल्कुल। रामस्वरूप से एक चीज और जानना चाहेंगे कि राज्य मानवाधिकार आयोग जो है उसने नोटिस तामील करवाया है पर आनंदपाल की मां और पत्नी को कि 24 घंटे में अंतिम संस्कार होना चाहिए आनंदपाल के शव का। तो क्या लगता है कि 24 घंटे में अंतिम संस्कार हो जाएगा आनंदपाल के शव का? देखिए, जिस तरह से मानवाधिकार आयोग ने आदेश दिए हैं सरकार को कि मौत के बाद काफी दिन गुजर गए हैं, करीब 19 दिन बीत गए हैं, उसके बावजूद भी उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। कोख में जब बच्चा होता है तब से लेकर के अंतिम संस्कार तक जो अपने मानवाधिकार की श्रेणी में वो आते हैं, तो एक डेड बॉडी का भी अधिकार होता है कि उसका समय पर विधि के अनुसार जो है, संस्कारों के अनुसार जो है उसके अंतिम क्रियाक्रम होना चाहिए। इसी लिहाज से मानवाधिकार आयोग ने सरकार को आदेश दिए हैं, 24 घंटे का समय दिया है। जो कल शाम को आदेश दिए गए हैं मानवाधिकार आयोग के द्वारा, तो वो समय सीमा आज शाम तक खत्म हो जाएगी। आज कोशिश की जाएगी सरकार की तरफ से परिवार वालों को समझाने के हिसाब से, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि परिवार वाले मान जाएंगे। हो सकता है पुलिस को, क्योंकि ये आदेश है मानवाधिकार आयोग का, तो शायद पुलिस को इस मामले में जोर जबरदस्ती भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि करीब आज 20वां दिन हो गया है और आनंदपाल का शव है वो वहां पर घर में रखा हुआ है, काफी सड़ भी चुका है। ऐसे में अब जो आदेश दिए गए तो सरकार और पुलिस की तरफ शायद सख्ती बरती जा सकती है। रामस्वरूप, आपसे जानना चाहेंगे कि कल देर रात हालात बिगड़ने के बाद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी यहाँ पर मंत्रियों की आपात बैठक बुलाई थी, तो क्या लगता है उस बैठक में क्या कुछ निकल कर आया और आज कौन कौन से मंत्री वहां पर समझाइश के लिए पहुंच सकते हैं और कौन कौन से मंत्री ऑलरेडी पहुंच चुके हैं वहां पर? दौरान उसके तुरंत बाद में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो शांति व्यवस्था यहाँ पर कायम करे, कानून व्यवस्था को बिगड़ने ना दे, जो हालात वहाँ पर एक बार बेकाबू हो गए थे उनको कंट्रोल करे। इसी लिहाज से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सभी से शांति की अपील की है और वार्ता का दौर जारी रखने की कोशिश की है। और मंत्री जो राजेंद्र राठौड़ हैं, पुष्पेंद्र राणावत है, उनको भी कल ही कहा गया था कि वो इसमें बातचीत करे, समाज के लोगों से बातचीत करे, कोई हल निकालने की कोशिश करे, क्योंकि ये कानूनी तौर से काफी लंबा ये मामला खिंच गया है। ऐसे में सरकार चाहती है कि कोई हल निकले और शांतिपूर्ण हल निकले, यानी कि किसी भी तरह का कोई उपद्रव यहाँ नहीं हो, ऐसी कोशिश की जा रही है। कौन कौन सी रेलें बाधित हुई चाहेंगे कि रेल यातायात भी यहाँ पर प्रभावित हुआ है, तो कौन कौन सी ट्रेनें यहाँ पर रोकी गई है और कौन कौन सी रेलें यहाँ पर प्रभावित हुई है?
लगता है कि रामस्वरूप का संपर्क हमसे कट गया है। हम दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि कल 19वें दिन यहां पर सावराद में आनंदपाल एनकाउंटर मामले में राज्य सरकार और आनंदपाल के समर्थकों के बीच में जो वार्ता हुई थी वो विफल रही। उसके बाद कल देर रात यहां पर आनंदपाल के समर्थकों ने यहां पर पटरियों पर जाकर जाम लगा दिया और पटरियां तक यहां पर उखाड़ दी, जिसके बाद आंदोलन यहां पर काफी उग्र हो गया। आपको बता देंगे जिसमें कई पुलिसकर्मी भी यहां पर घायल हुए हैं। साथ ही एक आम शख्स की यहां पर मौके पर ही मौत हो गई और पुलिसकर्मियों को साथ ही आम जनता को जो कि यहां पर घायल हुए थे उन्हें जयपुर के एसएमएस अस्पताल यहां पर रेफर कर दिया गया। जिसके बाद अब जैसा कि हमारे संवाददाता रामस्वरूप ने हमें बताया था कि यहां पर समाज के कुछ नेताओं को भी यहां पर पुलिस ने अब हिरासत में ले लिया है और अब पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि आज एक बार फिर से यहां पर वार्ता होगी और जरूर इसका कोई हल निकाला जा सकेगा। आपको बता दें कि जयपुर में जो घायल पहुंचे हैं उन पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आदित्य। आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि एसएमएस में कितने घायल यहां पर पहुंचे, उनकी अभी क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, जो सावराद गांव के अंदर जो कल उपद्रव हुआ उसके बाद करीब सावरा से 12 लोगों को यहाँ पे जयपुर के जो एसएमएस हॉस्पिटल है वहाँ पे रेफर किया गया था। करीब 12 से 2 के बीच में ये सभी जो घायल लोग थे इनको यहाँ एसएमएस में लाया गया है। करीब 12 लोग यहाँ पे बताए जा रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो इसमें से एक व्यक्ति की यहाँ पे मृत्यु हो गई थी, काफी गंभीर रूप से घायल था, गोली लगने के चलते उनको यहाँ पे भर्ती कराया गया था। इसके अलावा जो अन्य 11 लोग हैं वो अभी भी अस्पताल के अंदर एडमिट हैं और उनका इलाज अस्पताल के अंदर चल रहा है। इसमें से करीब 9 पुलिस वाले बताए जा रहे हैं, जिसमें से 2 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। जो चिकित्सक हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनका कहना है कि लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है घायलों की। जैसे ही सूचना मिली थी कल देर रात एक डॉक्टर्स का दल यहाँ पे तैनात किया गया था, नर्सिंग स्टाफ इसमें मौजूद था। तो फिलहाल अगर बात करें तो स्थिति जो है काफी खराब है। जो 2 लोग एडमिट हैं उनकी स्थिति काफी नाजुक है, हालांकि बाकी 9 लोग को खतरे से बाहर बताया जा रहा है और छोटी मोटी यहाँ पे इन्हें चोट आई है। जी आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस व्यक्ति का आपने जिक्र किया, लालचंद राम का जो व्यक्ति जिसकी मौत हो गई, आपसे जानना चाहेंगे कि उसके परिजन अस्पताल पहुंच गए हैं, क्या उसके शव को ले जाया जा चुका है अस्पताल से? जी बिल्कुल, फिलहाल मैं बताना चाहूंगा कि जो व्यक्ति था लालचंद, उसकी यहाँ पे मौत हुई है और बताया जा रहा था कि रेलवे स्टेशन जो बताया जा रहा था कि जो स्ट्रीट वेंडर है वो शायद यहाँ पे हो सकता है। जो कल श्रद्धांजलि सभा थी उससे इसका लेना देना अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। हालांकि पुलिस जांच में जुटी हुई है, पता करने में लगी हुई है हालांकि ये व्यक्ति कौन है। इसके अलावा जो परिजन है वो फिलहाल अभी तक अस्पताल में नहीं पहुंचे हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि लगातार पुलिस जांच कर रही है आखिर ये व्यक्ति कौन था और वहां क्या कर रहा था, कि ये श्रद्धांजलि सभा के अंदर शामिल था। तो अभी तक स्थिति यहाँ पे स्पष्ट नहीं हो पाई है लालचंद को लेकर। जी बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आदित्य। आपको बता दें कि आदित्य थे जो कि कल श्रद्धांजलि सभा में जो व्यक्ति घायल हुए उन्हें जब जयपुर रेफर कर दिया गया, उनकी हालत क्या है इसकी पूरी जानकारी दे रहे थे। आपको बता देंगे जिनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई जिसका नाम लालचंद बताया जा रहा है। आपको बता देंगे इसके परिजन अभी भी यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं अस्पताल।